Say sugar in the morning, sugar in the evening, sugar in supper time. Be my little sugar and mix my tea all the time. क्या फील है इनके गाने में यार। एकदम एकदम दिल खुश कर देने वाली फील है। वाह। जिंदगी जीना हो तो कोई इनसे इनसे सीखे। वैसे किनसे सीखे? अरे इनसे सीखे और किनसे। ओके। Say sugar in the morning, sugar in the evening, sugar in supper time. Be my little sugar and mix my tea all the time. Say honey in the morning, ah oh, honey in the evening, ah. Say honey in the morning, honey in the evening, honey in supper time. Be my little honey and love me all the time, baby. Oh! चचा ने दिन बना दिया, मतलब मजा आ गया, लेकिन धुन कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। आपने भी सुनी है क्या? दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। ओके। दिल देने वालों दिल देना सीखो जी। सटीक पहचाना है यार। बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानेंगे, क्योंकि भाई साहब मौसीकी का शौक रखते हैं हम। मौसीकी क्या मतलब? यार क्या क्या समझाएं तरुण आपको। मौसीकी का मतलब होता है, ये लफ्ज होता है फारसी का। अच्छा। और इसका मतलब होता है संगीत। ओके, म्यूजिक। समझे बरखुरदार। ओके। हाँ, फारसी उर्दू बहुत मालूम है लगता है आपको। आप भी लखनऊ से हैं क्या? बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो इसी बात पर मौलाना साहब से सुने कि लखनऊ वालों की आखिर जो स्टोरी है, लखनऊ की कहानी क्या है? ये ना एक लखनऊ का आया। लखनऊ के लोग बड़े उर्दू खानदानी होती है ना। वो आया कराची में या कहीं पंजाब में गया, पंजाब में तो वहाँ केले बिक रहे थे। कहते हैं आप केले आददन देते हैं या वजनन? यानी वजन के जरिए देते हैं, तोल के, या यहाँ आदत गिन के दिए जाते हैं? तो भाईजान अब सब्जी वाले से पूछ रहा है, वो फल वाले से, रेडी वाले से, लखनऊ का। कह रहे आपके यहाँ केले अददन बिकते हैं या वजनन? उसको क्या समझ, कह रहे हैं पता नहीं, अददन वजन, दनादन बिकते हैं, दनादन। अरे क्या वाहियात कहानी है भाई साहब। ऐसी कहानियां सुनकर आप भी दनादन यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन सोबान चल क्या रहा है ये सब? लोग कमेंट कर रहे थे, आपको याद है जो फूकी बाबा वाली वीडियो हमने की थी, वो कह रहे थे कि आप किसी एक धर्म की भावना को भड़का देते हैं। फूकी बाबा जितने क्यूट हों, लेकिन जनता को जब बहकाएंगे तो उनकी बात करनी पड़ेगी। और चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर बहकाएगा तो उसकी बात तो होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसीलिए आपको इन मौलाना साहब से भी मिलवाते हैं, जो अपनी तकरीर, जो उनकी यानी स्पीच होती है, उसमें कई बार इधर उधर निकल जाती है। बिल्कुल, देखिए। जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? ये जो भी मौलाना है, जहां से भी हो, इनकी बातों से एक स्मेल आ रही है यार। बिल्कुल, बहुत ही बदबूदार बातें करते हैं। ऊपर वाले ने तुम्हें मर्द बनाकर अगर भेजा है तो तुम दुनिया में आकर हीरोपंती दिखा रहे हो। इसलिए कुछ मौलाना इन मर्दों को टाइट भी कर देते हैं। देखिए ये वाला कर वीडियो। देते हैं इन मर्दों का? अरे मर्दों को टाइट करते अच्छा, मतलब भड़का देते हैं। ये देखिए। आप बोल रहे मेरे को गोरी बीवी होना, ये खुदरत के खिलाफ बातें कर रहा तू। ये जो बातें हो रहे ना तेरे, ये खुदरत के खिलाफ है। ये अब अफ्रीकन बोल रहा मेरे को गोरी होना, कहां से लाता बेहौल है? कुदरती निजाम है। अमेरिका वालों को गोरापन दे दिए, अफ्रीका वालों को सियापन दे दिए, इंडियन को सोलापन दे दिए। नहीं, अपन सोले लोग हैं। जो भी मिली गॉड गिफ्ट घर में रख लेना इज्जत से, डेढ़ होशियारी नहीं करना। गोरी की चक्कर में बेटा 32 के हो जा रहे हैं, 35 के हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही नालायकों की। चलो ये भी मसला हल होगा। नो, ये ठीक है, कुदरत के निज़ाम को मौलाना साहब ने ठीक से समझा दिया लगता है। हाँ देखिए, जोड़ियाँ तो होती हैं जो वो ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है। आपकी भी जोड़ी होगी, बेहतरीन जोड़ी होगी। आपको वो सना खान याद है? कौन सा नखन? ये वाली? हाँ ओके। ये तो बड़ा टॉइंग है। हाँ, ये तो बड़ा टोइंग है। अच्छा। यही वाली। तो इन
सबके जो है एक दिन ज्ञान चक्षु खुल जाते क्या हैं। खुल गया? ज्ञान चक्षु अच्छा, यार। ओके, तो ये ऐसा हुआ कि यहाँ पर इनको लगा एक दिन कि अपने धर्म को इनको प्रॉपरली पालन करना चाहिए, तो इन्होंने सब तौर तरीके उसी तरह से अपनाने शुरू कर दिए। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी कहानी है। तो सना खान ने एक मुफ्ती साहब से शादी कर ली थी। अच्छी बात है। आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। ठीक है। इसके बाद देखिए बाकी जो मौलाना थे वो थोड़ा सा आग बबूला हो गए बनता है। और जो है फिर उन्होंने तकरीरों में इनको शामिल करना शुरू कर दिया। क्या बोल रहे हैं सुनिए। मौलाना साहब बहुत खुश होंगे। मौलाना साहब कहेंगे अल्लाह ने इस्लाम पर चलने का बदला मुझे दुनिया में ही दे दिया। आखिरत में हूर की जरूरत नहीं भी मिली तो कोई टेंशन नहीं है मुफ्ती साहब। मौलाना साहब को तो काफी तकलीफ हो गई, बेचारे हंसी में अपना दर्द छुपा के रह गए, बयान नहीं कर पाए। वैसे ये वाले मौलाना साहब जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं और अपने जो बयान इनकी आते रहते हैं, आप सुनते रहते होंगे। किसी ने इनसे एक बार ऐसे ही पूछ लिया कि अपने बच्चे का नाम क्या हम तूफान रख सकते हैं? अच्छा जी। तो मौलाना साहब बोले आप बड़े बेटे का नाम मोहम्मद तूफान रखें, छोटे वाले का नाम मोहम्मद सैलाब रखें, और तीसरे नंबर पे जो बेटा होगा उसका नाम ज़िलज़िला खान रखें, और चौथे नंबर पे जो होगा उसका नाम तबाही, और पांचवे वाले का क़यामत। एक का नाम बर्बादी भी रख सकती हैं। और सिगरेट शराब से होने वाले नशे पर इनका ज्ञान सुन के तो आप इनके फैन हो जाएंगे। नशा की डेफिनेशन ये है कि पीने के बाद दिमाग आउट हो जाए, तो सिगरेट पीने के बाद तो सेट हो जाता है दिमाग। वैसे आज के इस दौर में हर कोई पॉपुलर होने की चाहत रखता है, इसकी होड़ में है। वायरल होने का कीड़ा हर किसी को काट चुका है। इधर उधर की बातें करो, जनता को थोड़ा एंटरटेन करो, अनर्गल बातें बोल दो, हो गया आपका काम। तो पॉपुलर हो जाइए, लेकिन मासूम जनता जो है उनको बरगलाना आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इनको सुन लीजिए। आज दुनिया नाम लेती है किसका? माइकल, डार्विन, न्यूटन, आइंस्टाइन। इन्होंने ये कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या बात है? जो कुछ भी किया है मुस्लिम साइंटिस्टों के थ्योरी को चुरा कर। इनकी थ्योरी भी कॉपी हो जाएगी भूतिया बनाने की। भूतिया? आप चा को फा बोलते हैं? हाँ यार, हमें मतलब यहाँ फ को फ ही बोलना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि इनकी थ्योरी भी कॉपी हो जाएगी, इनको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे ही एक और हैं जो बता रहे हैं कि जमीन नहीं घूमती है, कुछ और घूमता है। वाह। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। एक से एक नमूने हैं भाई साहब, और एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर खूब होता है। एक मौलाना साहब बेचारे एक दावत में गए, ठीक है, तो उनको वहां पर खाना नसीब नहीं हुआ। तो उन्होंने कैसे जनता को समझाया कि इस्लाम के बारे में सही तरीके से आपको समझना है तो आपको बोटियां बांट के खानी पड़ेंगी। वाह वाह वाह। शादी में खाना खाने चले गए, टेबल पे बैठ गए तो टेबल पे 4 लोग और बैठे, किसी के हत्थे ही नहीं लगने दे रहा डोंगा। डोंगे की पतंग बना दी, पतंग जैसे लूट लेता है ना, छोड़ता ही नहीं है उस। हाँ, जिसके हाथ लगी जैसे डोंगा आया ऊपर से उछल के ले लिया। और मेरे भाई दूसरे का भी ख्याल कर यार, कोई और भी बैठा है ना। इसमें जो 10-20 बोटियां, इसमें से 2 तू खा ले, बाकी की 8-7 दूसरों के हाथ लगने दे। हाँ ये ठीक है, इनका अपना काम हो गया। अब इनको अगली बार दावतों में खाना तो मिलेगा कम से कम, ये एक चीज नहीं छूटेगी। हाँ देखिए, किसी भी धर्म की बात कीजिए, आपको हर जगह कुछ कलाकार मिल ही जाएंगे। Definitely. जैसे ये वाला तो जो वीडियो है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है। जहां इंटरनेट नहीं भी पहुंचा होगा ना, वहां पर भी ये वीडियो वायरल ही होगा। क्या बात है? ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। वैसे इस वीडियो को देख के क्या बोलेंगे, कुछ बोलिए इस पे भी। बिल्कुल बोलेंगे। देखिए अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट के इस मुन्ने को रोशन तो कर दिया इसके माँ बाप ने, ठीक है, लेकिन भाई साहब इसको अगर थोड़ा पढ़ाए लिखाएंगे और यहाँ पर एक्चुअली अगर नाम रोशन करवाना है तो पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना पड़ेगा। आपने किया नाम रोशन, बड़ा रोशन किया। उसके लिए पढ़ना पड़ता है तरुण। पढ़ाई लिखाई से याद आया कि जो स्विच की जनता है वो बहुत पढ़ी लिखी है
और इसी जनता से अपील ये है कि कमेंट बॉक्स में उन लोगों के बारे में ज़रूर बताएं अपनी राय जो धर्म के नाम पे जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। तो उड़ने से याद आया कि अब हमें भी यहाँ से उड़ देना चाहिए। उड़ते हैं फिर, अलविदा। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे हैं द साबुन शो।